ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे विवाह की तैयारी। कल हमारा विवाह है। बताइए, आपके मन में क्या आभास आ रहा है देवी? पहले आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? सत्य कहूं तो मेरे मन में एक शंका है। शंका? कैसी शंका नारायण? यही कि कहीं इस विवाह से मैं आपकी गति और नियति में बाधक तो नहीं बन रहा। कहीं ये संबंध आपको बंधन में तो नहीं बांध देगा। जब लक्ष्य एक हो, यात्रा एक हो, तो संबंध पांव की बेड़ी नहीं नारायण, भुजाओं की शक्ति बनता है। जब हम साथ चलेंगे तो एक दूसरे की ऊर्जा स्तोत्र बनेंगे, बाधक नहीं। तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदा आपके साथ ही चलूंगा। अब आपके इस वचन ने मुझे संशय में डाल दिया है नारायण। कैसा संशय देवी? यही कि मेरे साथ चलने के लिए क्या आप मेरी गति से गति मिला पाएंगे? कहीं हम आगे पीछे रह गए तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। यदि जो आगे बढ़ जाए वो पीछे वाले के लिए ठहर जाए, और जो पीछे रह जाए वो अपनी गति बढ़ाकर आगे वाली की बराबरी कर ले। मैं कैसे विश्वास कर लूं नारायण? कहें तो साक्षात प्रमाण दे दूं। उचित है। मैं अपनी गति से वैकुंठ के हर कोने को स्पर्श करूंगी। यदि आपने मुझे पकड़ लिया तो मेरा संशय स्वयं दूर हो जाएगा।
गति बढ़ाइए नारायण, आइए। लीजिए, कर दिया स्पर्श। आशा करता हूं अब आपको कोई संशय नहीं है। लक्ष्मी की गति चाहे कितनी भी तीव्र हो, परंतु नारायण का प्रेम उन्हें दूर नहीं जाने दे सकता। यही वचन संसार की हर एक स्त्री को अपने जीवन साथी से चाहिए कि वो हर परिस्थिति, हर कठिनाई, हर रूप में अपनी पत्नी को स्वयं से दूर ना जाने दे। अपने प्रेम से सदा सदा के लिए उसे जकड़ कर रखे, अपने समीप रखे। इसी बात पर आपको एक और वचन देता हूं देवी। मैं हर काल, हर रूप, हर अवतार में आपके साथ रहूंगा, कोई हमें भिन्न करने का कितना भी प्रयास करे, हमारा प्रेम हमें एक कर ही देगा। सुदर्शन चक्र का काट मिल गया है मुझे। अब प्रण है मेरा कि लक्ष्मी नारायण अलग अलग होंगे। कल विवाह में लक्ष्मी वधू बनेगी, परंतु विदाई के बाद वो हयाग्रीव के घर आएगी। लक्ष्मी की हर गति मुझ तक आकर रुकेगी। आज आपके इस वचन ने समृद्धि की देवी लक्ष्मी को और समृद्ध कर दिया।
और एक वचन मैं भी आपको देती हूँ, जहां जहां नारायण और उनके नाम का वास होगा, वहां वहां मेरे अष्ट रूप धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विद्या विजय वीर लक्ष्मी, आदि और गज लक्ष्मी और सनातन लक्ष्मी के रूप में मैं भी निवास करूंगी, निवास करूंगी, निवास करूंगी। आगे बदल दूंगा असुर जाति का इस शस्त्र से, और नारायण से उसका सौभाग्य, उसकी लक्ष्मी छीन लूंगा। डर गए पिताश्री, है ना? इतना क्रूर नहीं है आपका पुत्र, किंतु क्रूर बन सकता हूं मैं यदि आपने सहयोग नहीं किया तो सहयोग कीजिए पिताश्री। कल लक्ष्मी नारायण के विवाह में आमंत्रित सप्तऋषियों में से आप भी एक हैं, तो शुभ विवाह के मुहूर्त और आयोजन की जानकारी भी दे दीजिए ना पिताश्री, मुझे दे दीजिए। कल प्रातःकाल 1 पहर के पश्चात हल्दी की रीत है, फिर 1/4 पहर के पश्चात शुभ तिलक और शुभ विवाह का मुहूर्त है। कोई अनुचित कार्य मत कर बैठना पुत्र। चेता रहा हूं तुझे। पिताश्री, मैंने आपसे जानकारी मांगी थी, परामर्श नहीं मांगा था। आप निश्चिंत होकर विवाह का अंग बनिए, क्योंकि कल वैकुंठ में हल्दी होगी मेरी। श्रृंगार मेरा होगा, लक्ष्मी से विवाह होगा। और मंगल मंत्र भी नहीं, मंगल मंत्र मैं क्यों पढ़ूंगा? मंगल मंत्र तो आप पढ़ेंगे ना पिताश्री। अब पिताश्री, आपने अस्त्र दे दिया, जानकारी दे दी, आशीर्वाद भी दे दीजिए ना मुझे। कैसे दे दूं आशीर्वाद में पुत्र? कल वहां वैकुंठ में संसार को सुमार्ग पर लाने के लिए हम सप्तऋषियों को वेद कंठस्थ करवाए जाएंगे, और यहां मेरा अपना पुत्र कुमार्ग पर चलने को तत्पर है। समझ गया पिताश्री, आप प्रमाण में विश्वास रखते हैं, तो आशीर्वाद भी तब दीजिएगा जब मैं लक्ष्मी को वर कर सुख, सामर्थ्य और संतुलन का स्वामी बनूंगा। अपने बल का परिचय दूंगा। मैं लक्ष्मी और नारायण को भिन्न कर दूंगा। संग से ही रंग जीवन का,
साथ खोले द्वार उलझन का, प्रेम से जग सुंदर बनता, घर बन जाए जो जुड़े तिनका, बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे, हर के तृष्णा वैभव देते, करते जग संचालन। नारायण, मैं तुमसे तुम्हारी लक्ष्मी छीन लूंगा। क्या हुआ देवी? वचन देकर मुख पर यह व्यथा क्यों आ गई? जिससे प्रेम ने वचन दिलवाया, उसे खो देने का भय व्यथित कर रहा है नारायण। हमारे विवाह, हमारे संबंध में आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देंगे ना? आप कोई भी बाधा नहीं आने देंगे ना? मित्रता। मनुष्य अपने जन्म से ही संबंधों की बेड़ियों से जकड़ जाता है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सभी संबंध हमारे नाम के साथ सदा सर्वदा तक जुड़े रहते हैं। किंतु संबंधों के इस भंवर में एक नाता ऐसा भी है जो हम स्वयं जोड़ते हैं, जिसकी नींव हमारा प्रेम, हमारा विश्वास होती है, और वो है मित्रता का संबंध। जीवन की उधेड़ बुंद में एक मित्र ही तो है जो हमारा मन पढ़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए अपने मित्रों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि जीवन रूपी उपवन में अच्छे और सच्चे मित्र पुष्प की ही भांति हमें अपनी मधुर सुगंध से महका देते, तो बुरे मित्र कांटों के ही भांति हमारे पैरों में चुभते रहते। जीवन में सच्चे मित्रों का साथ पाओगे तो आनंद का वैकुंठ पाओगे।